सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर बड़ी बहस। आदेश पर रोक की मांग, बच्चों की सुरक्षा। आखिर क्या कुछ मामला है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ याचिका दायर करने वाले हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। शीर्षक अदालत ने यह भी कहा कि पूरी समस्या स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण है। नियमों का पालन न करने की वजह से समस्या इतनी बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों से पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर उनका रुख पूछा। कोर्ट ने कहा कि पूरी समस्या नियमों के कार्यान्वयन में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण है। नियम और कानून संसद की ओर से बनाए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए। एक और इंसान पीड़ित है तो दूसरी ओर जानवर भी पीड़ित है और पशु प्रेमी भी यहाँ मौजूद हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते दिन सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज फैलाने वाले कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है। आवारा कुत्तों के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए, न कि इस पर विवाद किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता। भले ही आप उन्हें टीका लगा दें, इससे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं नहीं रुकेंगी। जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें कहा गया कि 2024 में देश में कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले सामने आए। इस दौरान रेबीज से 305 मौतें हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मॉडल के अनुसार यह संख्या कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि बच्चे खुले में खेलने नहीं जा पा रहे। कोर्ट को इसका समाधान ढूंढना होगा। यह अल्पसंख्यकों का मुखर दृष्टिकोण है, जबकि बहुसंख्यक चुपचाप पीड़ित हैं। सिब्बल ने की फैसले पर रोक की मांग। कुत्तों की देखभाल करने वाले गैर सरकारी संगठन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या नगर निगम ने कुत्तों के आश्रय गृह बनाए हैं? क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है? अब कुत्तों को उठाया जा रहा है। हालांकि आदेश में कहा गया कि एक बार नसबंदी हो जाने के बाद आवारा कुत्तों को समुदाय में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सामने आई है। बता दें कि अभिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने 11 अगस्त को उस आदेश का भी विरोध किया, जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि कुत्तों के काटने से घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इस साल दिल्ली में रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई है। बेशक कुत्तों के काटने की घटनाएं बुरी हैं, लेकिन आप इस तरह की भयावह स्थिति पैदा नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त वाला आदेश क्या था, तो देखिए। इससे पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की 2 सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर की अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें। पीठ ने अधिकारियों को तत्काल आश्रय स्थल बनवाने और 8 सप्ताह के भीतर इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थानों पर ही रखा जाएगा और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाना ही हल है, या फिर इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन बनाने का नया रास्ता तलाशना होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा आने वाला रुख। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।